सच्चिदानंद गुरुवे नमः। सद्गुरु महाराज की कृपा से सभी को उस आत्मस्वरूप में पूर्ण से पूर्ण निष्ठा और निश्चय जब हो जाता है तब गुरु महाराज कहते हैं, जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा उससे कोई बंधन नहीं। इन शब्दों पर बराबर ध्यान रखें। जो कुछ चेष्टा तू वासना से रहित होकर करेगा तो उसमें कोई बंधन नहीं। यानी ये सारी क्रियाएं भ्रांति में हो रही है, कल्पित में हो रही है, लेकिन मैं करता हूं, मैंने किया, एक कर्ता भाव से बंधन होता है। जैसे बालक के अंग स्वभावी ही भली बुरी प्रकार हिलते हैं, उसके हृदय में अभिमान नहीं उठता है, उसी से उसको बंधन नहीं है। वैसे ही भी तू इच्छा से रहित होकर चेष्टा कर तो तुझे कोई बंधन नहीं होगा। इच्छा ही बंधन है। और जो भी कुछ हो रहा है ये मुझ में नहीं होता है। मुझ में न कोई क्रिया न कोई कर्म है, न कोई चेष्टा है। मैं तो वह सनातन सत्य शुद्धात्मा शांत स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा, ऐसी जागृति रहती है। तो एक क्रिया करते हुए दिखता है किसको? जो अज्ञानी है उनको दिखाई देता है। ज्ञानी तो अक्रिय है। यदि सारी चेष्टा तुम में से तभी दिखेगी तो भी वासना से रहित होगा, फिर जन्म नहीं होगा। अपने स्वरूप में स्थिर होकर अक्रिय अकर्ता में जागृति हैगी तो हमारा जन्म भी नहीं होगा और मृत्यु भी नहीं होगा। जन्म का कारण न होगा, पुण्य की क्रिया का फल सुख न मिलेगा और पाप की क्रिया से दुख न पावेगा। परंतु पाप और पुण्य का स्पर्श भी नहीं होगा। इसी का दृष्टांत गुरु महाराज हमें बार बार देते हैं और कहते भी हैं। स्वप्न का दृष्टांत और परछाइयां का दृष्टांत। परछाइयां लंबी हो, जाड़ी हो, पतली हो, छोटी हो, बड़ी हो, चली भी जाए, आ भी जाए, तो हमें उनका कोई कर्म का प्रारंभ हमें नहीं लगता और हमें सुख दुख भी नहीं होता। क्यों? ये गुरु महाराज के परम बोध से ये जागृति है। मैं नहीं, मेरा नहीं और सत्य नहीं। ये भी अद्भुत अपरोक्षा अनुभूति होने के बाद ये सूत्र भी निकल जाता है। एक अद्वैत ज्ञान स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति पाने के लिए, ऐसी स्थिति की जागृति करने के लिए बार बार ऐसे जगे हुए महापुरुषों
संग करना चाहिए और महापुरुष की जो अपरोक्षानुभूति है वो उनकी अपरोक्षानुभूति अपने जीवन में धारण कर लेनी चाहिए उपदेश से। इन शब्दों को पकड़कर हम दोहराने लगे कि मुझ में न पाप है न पुण्य है, लेकिन कर्ता भाव होगा तो सब कुछ होगा। इसलिए जो गुरु के हो गए हैं, गुरु महाराज सदैव मेरे है और है ही, और मैं माना वो आत्मा तत्व, वह मैं गुरु महाराज का हूं। तो ऐसी स्थिति होने के से हमारी भ्रांति की सारी पकड़ छूट जाती है। जैसे जल में कमल स्थित होता है, उसको जल स्पर्श नहीं करता, वैसे ही जो स्वरूप में स्थिर हुआ है उन्हें पाप और पुण्य स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि पाप और पुण्य ये मन का धर्म है, अविद्या का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये बहुत उपदेश में ठहरे हुए उन्हीं को लागू पड़ता है, ये सबको लागू नहीं पड़ता है। सबको तो पुण्य करना चाहिए, पाप से रहित रहना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी का राग द्वेष नहीं करना चाहिए। ये तो ज्ञानियों की अनुभूति की बात है ये। इसलिए ज्ञानी का अनुभव हम सुनेंगे तो हम ज्ञानी के पास बैठ भी नहीं सकेंगे। इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य कहते न मुझ में पाप है न मुझे पुण्य है। जब शरीर ही में नहीं हूं, मन ही में नहीं हूं और धन ही में नहीं हूं, ये सब भ्रांति है, मिथ्या है, कल्पित है और विशेष अनुभूति में ये है ही नहीं। घाट वाला बाबा कहते थे तीनों काल में जगत बना ही नहीं है, जगत है ही नहीं। एक सनातन सत्य परम चैतन्य तत्व के सिवाय कुछ नहीं है, ऐसी अनुभूति है। ज्ञानवान कर्म करके भी अपने को अकर्ता जानता है और ज्ञानी न करने में भी अभिमान से कर्ता होता है। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार एक समान दिखाई देता है, लेकिन आसमान जमीन का फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। ज्ञानी अपने को स्वरूप की जागृति में अस्थिर है और ज्ञानी कर्म करते हैं, वो अज्ञानी को दिखता है, ज्ञानी को नहीं दिखता है मैं कर्म करता हूं। मैं देह नहीं तो इंद्रिय भी नहीं, मैं मन नहीं तो राग नहीं, द्वेष नहीं, हर्ष नहीं, शोक नहीं, कोई आता नहीं कोई जाता नहीं, कोई भेद नहीं, कोई संप्रदाय भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई पुरुष भेद नहीं, कोई स्त्री भेद नहीं, एक चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ऐसी स्थिति ज्ञानियों की होती है। इसलिए तो कृष्ण को हम समझ नहीं पाए, इसलिए तो हम राम को समझ नहीं पाए, कृष्ण को समझ नहीं पाए, गुलाबनाथ बापू को भी समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारी अज्ञान दृष्टि से हम गुरु को देखते हैं। अच्छी बात है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें ज्ञान दृष्टि गुरु के उपदेश से आनी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है ना, लैला को देखना हो तो मजनू की दृष्टि चाहिए। अगर सदगुरु के ज्ञान की ब्रह्मानंद की खुमारी पानी है ना, तो सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश के हमारे में जब प्रगटेगा ना, तो हमें भी सर्वत्र ब्रह्मानंद की खुमारी दिखाई देगी। इसलिए तो ज्ञानी को कोई हर्ष और शोक नहीं होता, क्योंकि मन है नहीं।
प्रतिक्षण वो ब्रह्मानंद की मस्ती में रमण करता है। बोले तब भी आनंद में, न बोले तब भी आनंद में, कोई निंदा करे तभी भी आनंद में, उनके प्यारे प्यारे भी चले जाए तो भी उनको कोई हर्ष और शोक नहीं होता है। क्यों? वह मैं ही हूं। आया रूप और गुण, गया रूप और गुण, वो मिथ्या था लेकिन वह मैं ही हूं। इसलिए ज्ञानी हर पल मौज में रहता है। जो देह और इंद्रियों से करता है उसको अभिमान और राग द्वेष से भरपूर है वो। और जो पुरुष इंद्रियों का संयम करता है और मन के नीचे में भोग की तृष्णा रखता है, उनका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है और बड़े बड़े कर्मों करता है और दुखी पाता है और मिथ्याचारी है। इसलिए तो ज्ञानवान महापुरुषों के जो उपदेश है उसी उपदेश को बराबर समझना है। जिन जिन लोगों ने इस उपदेश की समझ आ गई ना, तो यही उनकी अनुभव धारा निकलती है। ये तो मैं था, क्या गुरु महाराज तेरी कृपा है। जो नहीं था उसे छुड़ाने के लिए आपने कितने कड़वे वचन किए, कितनी बार बार हमको ये कराया, ये शिविर में चलो, वो शिविर में चलो, और हम भीतर से बोलते थे कि बापू अपने लिए हमको बुलाते हैं। लेकिन बापू अपने लिए नहीं बुलाते थे, आप अपने आप में स्वरूप जग जाओ, क्योंकि बापू को तो पता है मुझ आत्म स्वरूप में कोई अज्ञानता है ही नहीं। ऐसी स्थिति में रहे हुए महापुरुष, ऐसी स्थिति में जिसका अंतःकरण राग द्वेष से मूढ़ है, वो बड़े बड़े कर्म करता है फिर भी वो दुखी है। और ज्ञानी के पास कुछ नहीं होता फिर भी वो हर पल प्रसन्न है, हर पल मौजे दरिया है। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है, वह कर्म इंद्रियों से चेष्टा करता है, वह विशेष ज्ञानी है, पर अपनी जान कुछ नहीं जानता, अपने को नहीं जानता। जो पुरुष हृदय में राग द्वेष से रहित है, जिसमें राग द्वेष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे परछाइयां का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा परछाई पर प्रभाव नहीं पड़ता, और इस ऐसे ज्ञानी में कोई राग द्वेष उद्भवता ही नहीं। और औरों को उद्भवता है तो वहां उस राग द्वेष को नहीं देखता है, वहां देखता है वहां मैं ही हूं। इसलिए विशेष ज्ञानी अपने ज्ञान जान कुछ नहीं करता, वह मोक्ष को पाता है। मोक्ष को पाता माना अपने स्वरूपानंद में मस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहां मेरे सतगुरु सिवा कुछ नहीं, जहां मेरे आनंद सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए। सदगुरु महाराज की जय। सबका मंगल है ही, सबका कल्याण है ही, सब ब्रह्म स्वरूप में स्थित है ही। जय गुरु महाराज। सब ब्रह्म स्वरूप